हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का directstudy.com में। आज जो टॉपिक लेकर आया बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। रेकरिंग वाला सवाल अभी पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि बहुत बार डेसिमल में दे दिया जाता है और कहा जाता है क्या कि इसको आप बनाइए, इसको भिन्न में क्या होगा, यानी फ्रैक्शन में क्या होगा, और स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता है और वो क्वेश्चन गलती कर बैठता है। तो कौन सा क्वेश्चन की मैं बातें कर रहा हूँ, आइए उसे दिखाते हैं, समझ में आपको बेहतरीन तरीका से आएंगे। क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे उसे देखिएगा जरा। आपको कहा 0.2 है और इस पर रेकरिंग लगा हुआ है, इसे भिन्न में बदले। क्या कहेगा? भिन्न में बदले। कैसे बदला जाएगा? यानी क्वेश्चन है 0.2 चेंज इन फ्रैक्शन ऑफ 0.2। आपको क्या चेंज करना है फ्रैक्शन में? किसको? इसको 0.2 को, 0.2 नहीं 0.2 रेकरिंग को। ऐसा जब भी आएगा तो क्या करेंगे? और ऐसा ही नहीं रह सकता, मैं बार बार क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा भी तो हो सकता है, दो चीज रिपीट कर रहा हो क्वेश्चन, ऐसा भी तो हो सकता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी तो हो सकता है, यानी क्वेश्चन कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूंगा, सब तरह का दिखाऊंगा। पहले एक एक शुरू करता हूं। 0.2 को भिन्न में बदलने का तरीका सुनिएगा, गौर से सुनिएगा तरीका। इसके संख्या को लिखा जाता है। क्या किया जाता है? बोलते नहीं है, क्या लिखा जाता है? हाँ, मुंह में आवाज रहता है तो बोला कीजिए। संख्या लिखा जाता है, और रेकरिंग जितना पर है ना उतना 9 लिख दिया जाता है। आंसर हो गया जी। इसको आपने, इस चीज को आपने क्या चीज में बदल दिया? फ्रैक्शन में बदल दिया। अगर कहेंगे इसका लॉन्ग मेथड, तो मैं नहीं बताऊंगा। लॉन्ग मेथड बहुत बड़ा होने वाला है, पूरा यहां से यहां तक हो जाएगा। लॉन्ग मेथड बहुत लंबा चलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 0.24 है मान लेते हैं, इसको रेकरिंग बदलना है तो क्या करेंगे? 2 और 4 लिखेंगे, सॉरी इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो, और बटा के नीचे 2 को 9 लिख देंगे। ये आंसर होगा। रुक जाइए, अभी मत उतारिए, अभी रुक जाइए, थोड़ा देर रुक जाइए, क्योंकि भी कई टाइप का होता है। तो मैं नंबरिंग देता हूं। यहां 1 नंबर क्वेश्चन हुआ था, ये 2 नंबर था, अब 3 नंबर देखिएगा। इस बार 0.42 है और सिर्फ 2 पर रेकरिंग है। सिर्फ क्या है? 2 पर रेकरिंग है। अब क्या होएगा? तो आप 4 लिखेंगे, नीचे 9 लिखेंगे, और जान लीजिए ये जो है ना यहाँ पे 1 0 भी लिखना होगा, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाना भी होगा। इतना प्रोसेस हो जाएगा। अब आइए देखिए, ये घट के आएंगे 38 और नीचे 9 0 आएंगे। अब आंसर ये होएगा। ध्यान दीजिए, और भी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 0.3242 और 2 पे रेकरिंग है। इसके आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे? 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 2 सारा लिख लिए। 2 को पर रेकरिंग है तो 2 को 9 लिखेंगे, 2 पर रेकरिंग नहीं है तो 2 को 0 लिखेंगे। आई में से घटाना होगा जिस पे रेकरिंग नहीं था। अब जो आएगा वो आंसर होगा। तो 2 में से 2 गया 0, 4 में से 3 गया 1, और 3 2 और नीचे में 9 9 0 0। ये आंसर है। रूल समझ में आ गया क्या करना है? इतना उतारिए। इतना के अलावा भी थोड़ी सी और बातें बची रेकरिंग में, बस 2 बातें और करूंगा, रेकरिंग खत्म। इसके अलावा रेकरिंग में कोई सवाल नहीं होते हैं। अप्रॉक्सीमेट रेकरिंग अब आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग भी जरा। ऑफलाइन वाले बच्चे का एक क्वेश्चन आया है कि ये जो क्वेश्चन हो रहा है इस तरीका के आप लिख रहे हैं, मैं इसको बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बताइए ऐसा संभव है कि नहीं है? ऐसा क्यों नहीं संभव है? इस तरीका का क्यों नहीं संभव है? तो ऐसा नहीं होता है, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं। ये बेसिक सा सोचने की बातें हैं कि अगर ये होता क्या, पहले रेकरिंग क्या है उसको जानिए। अगर इस क्वेश्चन का मतलब है कि ये ऐसे लिखा हुआ है, रेकरिंग कब आता है? जब कोई चीज क्या होने लगे? रिपीट होने लगे, तब रेकरिंग आता है। कॉमन सेंस लगाइए। तो 0.32 ये रिपीट होने लगा तो क्या हुआ? रेकरिंग लग गया। अब आप दिमाग लगाओ, क्या यहाँ ऐसा संभव है? इस टाइप का करो तो यहाँ पे
अब जैसे ही इसका मतलब क्या होगा, 3 3 3 3 जब रिपीट होने लगा तो क्या संख्या फिर लगेगा, क्या संख्या से आप भाग लगा पाएंगे, 2 से 4 से 2 से नहीं लगा पाएंगे, क्या, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रिपीट हो गया। तो जिस समय रिपीट शुरू होता है उससे पहले तक संख्या लग सकता है, यानी इतना तक लगता गया और 4 2 4 2 4 2 रिपीट होने लगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए 0.2 था, तो 0.2 का मतलब क्या, 2 2 2 2 रिपीट होने, पहला में रिपीट होने लगा, तो ये है 2 न सब दिन चलेगा जी। अब 3 से कख नहीं लगाइएगा, 4 से कब लगाइएगा, पॉसिबल नहीं है। तो क्या है, ये भी ऐसा सवाल है मन में, तो खुद से ऐसा प्रैक्टिस कर लिया कीजिए आप सभी आदमी। कोई नहीं, अच्छा बात है क्वेश्चन। आइए कुछ और टाइप का क्वेश्चन इसमें बताते हैं किस तरीके का रेकरिंग का क्वेश्चन होता है। रेकरिंग अभी खत्म नहीं हुआ है, बस रेकरिंग का मेन बातें आपको मैं बता दिया रूल। अब जो बातें बताने वाला वो थोड़ा कॉन्सेप्ट है जो अपने से आप दिमाग लगा सकते हैं। जी हाँ, मेरे बताने के अलावा भी आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, कुछ नहीं लगा पाएंगे, उनके लिए बताता हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था 0.2 पहला, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा बदल देते हैं। मान लेते हैं इसको मैं कर देता हूं 8.2 पर रेकरिंग, क्योंकि अभी जय को भी क्वेश्चन बताया था, सब में इस तरफ मैंने 0 लिखा था, आप गौर करे होंगे। लेकिन जब इधर संख्या रहे तब क्या करेंगे, तब भी वही करेंगे, बस करेंगे क्या से देख लीजिए, 8 लिख लेंगे और इसके सामने एक लाइन खींच देंगे, और 8 से कोई मतलब नहीं है, वही नियम लगाएंगे। अब ये मन में सोचेंगे यहाँ 0 हो गया, अब 2 आएगा 9, आंसर हो गया। कहाँ दिक्कत है, आगे क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन था 0.42, इस पर रेकरिंग था 2 पर। हम इधर में क्या कर ले, कुछ संख्या लिख ले रहे, मान लेते 27 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम 27 लिखेंगे, एक लाइन खींचेंगे। अब ये 27 भूल जाएंगे, इसके नियम से चलेंगे, जैसे 4 2 2 को 9 लिख लेंगे, हो गया आंसर। इतना पूर्णांक, इतना बटा इतना। और क्वेश्चन देखिए 3 नंबर देखिए, 2.2432 और एगो पर रेकरिंग है, तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए, खाली 2 लिखेंगे, एक लाइन खींच देंगे। 1 पर रेकरिंग है तो एगो नीचे 9 लिखेंगे, 1 2 3 संख्या पर कुछ नहीं है, 3 0 लिखेंगे और ये पूरा संख्या लिखेंगे, और इसमें से जिस पर रेकरिंग नहीं है वो घटाएंगे। फिर से इसको रिवाइट करता हूं, ये 2 का तो कोई मतलब ही नहीं है, बस 2 बगल में आ गया, 0 पॉइंट ऑफ समथिंग हो गया। अब देखिए एगो पर रेकरिंग था तो एगो 9 लिख दिए, 3 गो पर रेकरिंग नहीं है तो 3 गो 0 लिख दिए। अगला स्टेप में क्या करेंगे, पूरा संख्या लिखेंगे और जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना को घटा देंगे। अब देखिए अगला स्टेप 2, 9 पर 3 0, अब इसको घटाते हैं, 2 में से 3 नहीं जाएगा, यहाँ से लेंगे 12 में से 3 गया, 9 3 12, ये 2 बचा, एक हाथ से लेंगे 12, 12 में से 4 गया, 8 4 12, 3 बचा, 3 में से 2 गया 1 और 2, दिस इज योर आंसर। इतना पूर्णांक, इतना बटा इतना। तो मुझे लगता है रेकरिंग की सारी बातें आपने समझ गया, रेकरिंग यही है। अब रेकरिंग को मिलाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैलकुलेशन वाला, मैं उसका भी 2-4 क्वेश्चन दिखा देता हूं, लेकिन अब आप सीख गए, अब आप किसी तरह का रेकरिंग एकदम तहलका मचा दीजिएगा। चलिए और दिखाते हैं किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। देखिए रेकरिंग तो पढ़ा दिया हूं, बस रेकरिंग का ऐसा ऐसा करके सवाल बनाएगा रेकरिंग में ही, तो रेकरिंग जो जानता है वो बना सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन है 7.2 रेकरिंग प्लस 2.24 रेकरिंग का हल करना है, 4/3 प्लस 3.3 रेकरिंग प्लस 6/3 प्लस 0.2222 को हल करें। इस टाइप का सवाल आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं, देखिए कैसे हल होगा। इसका आप रूल जानते हैं, 7 लिख देंगे, एक लाइन खींचेंगे, 2 लिखेंगे, नीचे 9 हो जाएंगे, प्लस 2 लिखेंगे, एक लाइन खींचेंगे, 24 लिखेंगे और इसमें से जिस पे रेकरिंग नहीं है वो घटा देंगे, और 9 एगो लिखेंगे और एगो 0 लिखेंगे इसके लिए। अब इसको सॉल्व करना है, तो 9 7 63 64 65 65 बटा 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 लिख देते हैं 90 और यहाँ पे घटा लेंगे तो 22 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, एक स्टेप यहीं पे लिखता हूँ, 65 बटा 9 और प्लस इसको तोड़ना पड़ेगा, तो 180 आ जाएगा, गुना करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 180 में जब 22 जोड़िएगा तो 202 आ जाएगा, नीचे 90, फिर से जोड़ लेता हूँ, 9 दूनी 18 180 आएंगे, 180 में जैसे ही 22 जोड़ेंगे तो 20 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, 202 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 आएगा, इससे कटेगा 90 10 बार में तो इस पर 650 हो जाएगा, और प्लस 90 से 90 एक बार में तो 202, इसको जोड़ देंगे 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 2 8 आ जाएगा, बटा में 90, यही आंसर होगा। कितना आसान था। अब इसको बनाते हैं, 4/3 को रहने दीजिए, इसको लिख लेंगे 3, सोचिए, और यहाँ लिखेंगे 3 एगो 9, 6/3 रह जाएगा, प्लस इसको क्या कह सकते हैं, 0.2 रेकरिंग कह सकते हैं, और 0 अगला स्टेप में देखिएगा 4/3 प्लस 9 3 27 28 29 30 30 बटा 9 आ जाएंगे,
और 6/3 रह जाएंगे, और प्लस इसको लिख सकते हैं 2/9। अब बस इसका एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, 3 से लगेगा, बोलिए 3 दूनी 3 तिहाई 9, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 9 से एक बार में तो 30 रह जाएगा, 3 से 3 तिहाई 9 तो 6 18 हो जाएगा, और प्लस 9 से एक बार में तो 2 रह जाएगा। अब इसको कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है, 20 हो गया, 20 30 50 और 10 60 और 2 62, 62/9। दिस इज योर आंसर। कितना आसान था। अगर जो रेकरिंग नहीं जानेगा ना, वो बच्चा का माथा का दर्द और सर दर्द ये हो जाएगा, इसलिए रेकरिंग पहले पढ़ा दिया हूं। अब मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, आपके पास जो कंपनी का भी किताब है उससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।